यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल कॉन्सेप्टाइज चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। थंबनेल आपने देखा होगा, जो कि आपका आरएमएस सेंटेंस एग्जाम होने वाला है 3 अप्रैल को, राइट। उसके लिए आपको हिंदी चल रहा था। देखो मैंने थोड़ी मतलब एक दो दिन सही से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं सोचा था कि 23 वालों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिर बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बारी अभी उसको रोक के फिलहाल आरएमएस पे थोड़ी फोकस कर लेते तो हमें थोड़ी हेल्प हो जाती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि फिलहाल अब आरएमएस का ही करवाया जाएगा, तो ठोको ताली लाइक के साथ, राइट। तो अब फिलहाल आपको जो भी आएगा आरएमएस का कंटेंट आएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम चीजों को करने वाले हैं, राइट। 1 महीने की तैयारी होगी, जबरदस्त होगी, राइट। तो हिंदी में लास्ट लेक्चर देख लें, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, हिंदी प्ले लिस्ट सर्च करो, सीक्वेंस से वीडियो देखो, जितना भी हुआ उसे कर लेना। बाकी जिन लोगों का मैथ साइंस ये वीक है, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट जाओ, आरएमएस क्लास 9 मैथ, आरएमएस क्लास 9 साइंस, बेहतरीन तरीके से कर लो, ठीक है। 6 वालों के लिए भी मैं कुछ कंटेंट लाने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। तो स्वर संधि हमारा चल रहा था, इससे पहले एक बार मैं हल्का आपको रिकॉल कर रहा हूँ। संधि हमारा चल रहा था, संधि को हमने क्या बोला था, जब दो वर्णों का मेल होता है, दो अक्षरों का मेल होता है, वहां पे जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। जब दो वर्णों का मेल होता है, मेल फीमेल, वो हम वाला मेल नहीं, वो जब मिलते हैं वो ठीक है। आई बात समझ में। तो स्वर संधि को मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड याद रखना, दिग्विजय या दिग्विजय याद रखना, भले यहाँ पे अ होगा उसका सेंस, दी से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यहाँ पे अ मानना, अयादि संधि, और यो से आपका हो जाएगा गाइस यण संधि। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आएगी तो बता देना, ठीक है। इसके बाद अब हमने इनको एक एक करके पढ़ना था, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, राइट। बस हमें पढ़ना है अच्छे से। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो अच्छे से। फर्स्ट संधि की हमने डेफिनेशन भी लिख ली थी, जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में मिलते हैं या दो स्वरों का मेल होता है, वहां पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, दैट्स कॉल्ड संधि, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे, जो आपका आएगा क्या, दीर्घ संधि। पहला लिख लो यहाँ पे गाइस, आप लोगों का क्या, दीर्घ संधि हमने यहाँ पे पढ़ लेनी है। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जैसे आपने पहले के लेक्चर देखोगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। तो यहाँ पे मेन आपको गाइस 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 चीजें याद रखनी है। किसी भी शब्द में अगर आ रहा है, या उच्चारण है, अभी ध्यान से समझना, ई आ रहा है, या बड़ी वाली ऊ आ रहा है, या इसमें री भी आप ऐड कर लेना, कहीं पे ये आ रहा है, तो जहाँ पे ये 4 वर्ण आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका दीर्घ संधि कह देंगे। क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आ ई ओ री से यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ध्यान रखना गाइस, आ कहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले 2 मिनट में क्लियर होगा, 2 मिनट में क्लियर होगा। आ कब आएगा, ध्यान से देखना, जब गाइस अ के साथ या आ के साथ, ठीक है। जब अ या आ के साथ, यहाँ पे अ के साथ अगर अ आता है तो आ बनेगा, अ के साथ अगर आ आता है तो भी आ बनेगा, आ के साथ भी अगर अ आता है या आ के साथ अगर आ आता है, हमेशा आपका आ बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अ के साथ अगर अ मिल रहा है, अ प्लस अ इज इक्वल टू होता है आ। लिसन माई वर्ड केयरफुली, अ प्लस आ इज इक्वल टू होता है गाइज आपका क्या, ये भी आपका आ होगा। फिर आ प्लस अ, ठीक है, आ प्लस अ होगा आपका आ, एंड गाइज फिर से आपका आ प्लस आ होगा आपका आ। ये चीज आपने कहीं पे देख लेनी है, तो आप समझ जाओगे वहां पे आपका सर दीर्घ संधि होगी, 100% होगी। ई की बात करते हैं, चाहे चाहे वो आपकी छोटी ई हो, चाहे वो आपकी बड़ी ई हो, इसके साथ ई आए, इसके साथ बड़ी ई आए, उसने ई बनना है। इसके साथ छोटी ई आए, इसके साथ बड़ी ई आए, उसने आपका ई बनना है। ध्यान से सुनते रहना, उसका आपने क्या बनना है, ई बनना है। चाहे आप ये वाला मेथड रखो, चाहे आप ये वाला मेथड रखो, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 100% क्लियर हो गया यार, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट बता रहा है ना, ठीक है। देखो अगर छोटी ई के साथ आपकी छोटी ई आती है, तो सर वो आपकी बड़ी ई बन जाएगी। छोटी ई के साथ अगर आपकी सर बड़ी ई आती है, ई करना है इसे, हाँ, वो आपकी बड़ी ई बनेगी। सर अगर छोटी ई के साथ हमारी, सॉरी अब यहाँ पे बड़ी आएगी, बड़ी ई के साथ हमारी अगर छोटी ई आएगी, तो सर कुछ भी हो जाए उसने आपका बड़ी ई बनना है। एंड सर अगर हमारा बड़ी ई के साथ अगर आपकी बड़ी ई आएगी, तो भी वो आपकी बड़ी ई बनेगी। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी सज्जन को यहाँ तक कोई भी तकलीफ है, तो आप लोग बता सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। या ऐसे एक ई लिखना, उसके साथ फिर ई, ये ज्यादा बेहतर है। ओ आ लिखा, उसके साथ फिर ओ आ, इसके साथ भी फिर ओ आ, उसने आ ही बनना है, उसने आ ही बनना है, क्योंकि दीर्घ संधि संधि है। यहाँ पे जो दीर्घ
स्वर होता है उसका वो डोमिनेट कर जाता है। बड़ा हमेशा आपको पता है बड़ा हमेशा डोमिनेट कर जाता है। आई अगर री होगा, री का तो आपको फंडा क्लियर है, कहीं पे अगर ये वाली मात्रा होगी नीचे तो वहां पे आपका री हो जाएगा आपका। इसके भी हम जनरली एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट गाइज यहाँ पे आपका जो एग्जांपल में आपको अच्छा ओ का कर लेते हैं। ऊ का भी वही फंडा कि छोटी ऊ के साथ या बड़ी ऊ के साथ छोटी ऊ आए या बड़ी ऊ आए, छोटी ऊ आए या बड़ी ऊ आए। और अगर जानना है तो अगर मैं बोल रहा हूँ ऊ के साथ अगर ओ प्लस ओ हो जाएगा आपका बड़ी ऊ, ठीक है। छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ हो जाएगा आपका बड़ी ऊ। आपका फिर गाइस बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ हो जाएगा आपका बड़ी ऊ। एंड गाइस बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ हो जाएगा आपका बड़ी ऊ। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो कि सर यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। आप लोग से बता सकते हो कि सर यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल। बेहतरीन एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। एक बार वीडियो को लाइक तो बनता है यार, क्या तब से लाइक नहीं कर रहे हो, मजा कैसे आएगा फिर। ऐसे उल्टे काम करोगे तो फिर नाराज हो जाऊंगा मैं, फिर क्या करोगे, ठीक है। इसको भी रब कर दे रहा हूँ, यहाँ तक बिल्कुल भी क्लियर डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट हो चुका होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा आपको, सबसे बेहतरीन आपकी बुक में भी जनरली लिखा रहता है महात्मा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी संधि है, चाहे वो संधि हो चाहे संधि विच्छेद हो, दोनों आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ पे महात्मा क्या उच्चारण आ रहा है, स्वर स्वर देखो क्या आ रहा है, आ रहा है महात्मा। और हमेशा याद रखना जब उसका आप संधि विच्छेद करोगे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक बात याद रखना, वहां पे आपका हमेशा सार्थक शब्द बनना चाहिए, कुछ भी मत बना देना, ठीक है, कुछ भी मत बना देना। इसको याद रखना कि सर जब भी चाहो तो लिख लो, नहीं तो तुम लोग गलत करोगे, मुझे पता है। संधि विच्छेद, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, इसको लिख लेना। संधि विच्छेद करते समय, ठीक है, आपको क्या बनना चाहिए, ये ध्यान रखना कि सार्थक शब्द बनना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। और सार्थक शब्द क्या होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, कि सर जिसके कोई मीनिंग हो, जो कोई मीनिंगफुल हो, उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे, ठीक है। इसको लिख लो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको महात्मा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोलो आपको आ रहा है, ठीक है। अब हमने बोला क्या बोला था कि अगर ओ के साथ आ आए तो वो आ होता है, आ के साथ आ आए तो वो आ होता है। अगर मैं इसे यहाँ से तोड़ूं, अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे क्या, मैं प्लस, ध्यान से देखना अभी मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्लस आत्मा। आप बोलोगे सर आत्मा तो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा क्लियर परफेक्ट वर्ड है, सार्थक शब्द है। लेकिन मह नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। मैंने अगर लिखा है पे माँ आ, ठीक है, महा हो गया, महा प्लस आत्मा महात्मा। बोलोगे सर यहाँ पे क्या संधि हो रही है, मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पे हा है, हा पे क्या स्वर आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि आपको पता है सर हा हो एक व्यंजन है। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते, जिनको बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हाँ पे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ ऑलरेडी है। और हमने बोला अभी कि सर अगर आ के साथ आ आता है तो वो आ बनेगा, इस यहाँ पे ये आ मात्रा मिल गई और यहाँ पे आ हो गया, जो कि आपका महात्मा हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया, मुझे ये बात बताओ, समझ आया कि नहीं आया, क्रिस्टल क्लियर हो चुका आपको, महात्मा, ठीक है। तो मैं है महा प्लस आत्मा, महात्मा हो जाएगा। क्वेश्चन आता है इनमें से केस में कौन सी संधि है, क्लियर, कहीं पे भी उच्चारण में आ ई ऊ री आए, आप समझ जाना वहां पे वो दीर्घ संधि हो रही होगी। क्लियर है बात, बढ़िया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक होता है आपका कदापि, ठीक है, कदापि। इसका बोलो, इसका क्या होगा, आप बोलोगे सर बढ़िया, इसका भी हम इजीली बता देंगे। तो बताओ ना, तो बताओ ना, क्या बताओगे। पहली बात सार्थक शब्द बनना चाहिए। आप सीधे देखोगे आ उच्चारण आ रहा है ना, दा दा आ रहा है ना, समझ जाओगे दीर्घ संधि है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसा इतने से कद प्लस संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए, उसको विच्छेद, उसको तोड़ दो वहां पे यार, तोड़ दो मतलब आपको मात्रा को तोड़ना है। लेकिन ये कद यहाँ पे होता है आपका दा, ठीक है, ये परफेक्ट सार्थक शब्द होता है। जितनी आप हिंदी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी चीज क्लियर होती जाएगी कहाँ पे क्या चीज होने वाली है। मेन फंडा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कदा प्लस एपी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला क्या, थर्ड का एग्जांपल भी और देखते हैं सर, जब तक एग्जांपल नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसको करो महाशय का, महाशय में दीर्घ संधि आपका आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर इसका होगा महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। और यहाँ पे देखो आ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ओ आ रहा था, और आ प्लस ओ मिलके उसमें आ ही बनाना है, समझ आ गया होगा आपको। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, महाशय हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लिखो, जितने एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको यार, आपके परीक्षा होने वाली है ना, आपकी परीक्षा होने वाली है ना, परीक्षा में क्या होता है, एग्जाम होता है, तो इसका बताओ क्या होगा, वेरी गुड, इसका होगा गाइज
अब यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, ध्यान से देखना। आ का मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ई का बताता हूँ। बड़ी आ रही है यहाँ पे, पर री आ रहा है यहाँ पे ना, समझ पा रहे हो? री आ रहा है, तो इसका क्या होगा गाइस, इसका जो होता है वो होता है आपका, ये याद रखना, इसका छोटी ई आती है परी प्लस, और यहाँ पे बड़ी ई आती है इच्छा। ये आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। परी प्लस इच्छा बोलोगे सर यहाँ पे छोटी ई आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यहाँ पे बड़ी ई आ रही है। एंड अभी हमने देखा छोटी ई बड़ी ई के साथ जब मेल होगा, जब संधि होगी, वहां पे आपका बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई बन गई थी। ये है आपका संधि, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि। सर मजा नहीं आया? कितना मजे चाहिए ले लो। रजनीश, रजनीश का क्या होगा? बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप बोलोगे रजनी, यहाँ पे बड़ी ए आएगी, ठीक है। अब ये आपको थोड़ी नाम आपने सुने होंगे ना, नाम तो अब देखो सार्थक शब्द देखो, किसी का आपने रजनी नाम सुना होगा, लड़की का नाम होता है रजनी, वहां पे आप रजनी बोलते हो कि रजनी बोल रहे हो, रजनी बोलते हो ना, बड़ी ए आती है, इसलिए यहाँ पे सार्थक शब्द रजनी प्लस इसका आपको पता है सर क्या हो जाएगा, इसका आपका ईश हो जाएगा, रजनी प्लस ईश रजनीश हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अभी मजा नहीं आया। अगर हमने लिखा यहाँ पे गाइस क्या, ये लिखा आपने भानुदया, भानुदया, ठीक है। इसका क्या होगा हमें पता है सर, यहाँ पे ऊ दिखा ना, बड़ी ऊ दिखी, सीधे सीधे बोल दोगे दीर्घ संधि है, तो यहाँ पे हम इसका अगर वो करेंगे, हम इसका अगर क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या इसका संधि विच्छेद याद रखना है, इसका होता है भानु प्लस ऊ दया। भानु, यहाँ पे देखो छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई, छोटी ई ने बड़ी ई बना ली, भानुदया आपका हो गया। यहाँ तक किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बता सकते हो। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा, परफेक्ट दिख रहा है। एक होता है आपका वधु, वधोत्सव। वधोत्सव में क्या होगा गाइस, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग बता रहे हो, बहुत बढ़िया बता रहे हो। इसका होगा गाइस वधु, मुझे भी वधु चाहिए, है ना, वधु प्लस उत्सव, ठीक है। मुझे भी वधु चाहिए या हमें वधु मिल गई, उत्सव की तैयारी करो, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि तुम्हें अब संधि विच्छेद करना आ चुका है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कहाँ से पढ़ रहे हो, बोलोगे संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, अनटोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि दिलों में आग लगा के हमने एग्जाम के जो ये शौक पाले हैं, दिलों में आग लगाकर आपने एग्जाम के शौक जो पाले हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठोको ताली लाइक के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको वो उत्सव। इसको एक और कर लेते हैं, थोड़ी बेहतरीन कर लेते हैं। यहाँ पे होता है आपका सूक्ति, ठीक है। एक होता है आपका सूक्ति, सूक्ति में क्या होगा गाइस, वर्ड तो कई सारे होते हैं, इसका होता है सीधे सीधे सो प्लस उक्ति। बाकी मैं क्वेश्चन के साथ भी आऊंगा आपको, ठीक है। सो प्लस उक्ति इसका हो जाता है आपका, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्वर संधि में क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे गाइस 3 चीजें याद रखनी है। ए, आप चिल्लाते हो ना कि वो किसी को जब जब कोई गंदे काम करता है, ठीक है। गुण, गुण मतलब जब कोई गंदे काम कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है, आप क्या बोलते हो, अरे ए बोलते हो ना, ए, वो किसी को चिल्लाते हो ना, ए, फिर क्या होता है, अरे, ठीक है। बोलते हो, या इससे पहले ये बोल दो, ए ओ बोलते हो ना, कि अरे ओ बोलते हो ना कि ओ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ए ओ आ गया, और यहाँ पे फिर अर, ठीक है। ए ओ अर, यहाँ पे अर बताऊंगा क्या होगा, फिर आप पहले बोलोगे ए, वो नहीं सुनेगा, फिर बोलोगे ओ नहीं सुनेगा, अरे, फिर ये बोलोगे नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ए ओ अर, यहाँ पे आप इसको याद रखना। ए कब बनेगा, ए का फंडा देखो गाइस, ध्यान से सुनना ए को, यहाँ पे आपको अ के साथ आपको ई मिला देना है, या ये समझ लो, यहाँ पे मैं आपको पहले लिख लेता हूँ कि आपको क्या करना है, अ लिखना है, आपको क्या करना है, आ लिखना है। अ के साथ अगर अ के साथ अगर छोटी ई आती है, या अ के साथ अगर बड़ी ई आती है, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अ के साथ अगर छोटी ई, अ के साथ बड़ी ई, आ के साथ अगर छोटी ई, आ के साथ अगर बड़ी ई, तो वो वहां पे हमारा क्या बनता है, ए बनता है। इसको भी देख लेते हैं, अ प्लस ई इज इक्वल टू बनेगा ए, ठीक है। अ प्लस बड़ी ई बनेगा आपका ए, फिर बोलेगा आपको आ धन छोटी ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए। यहाँ तक किसी सज्जन को थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो, मेन फंडा ये है। ऐसे ओ के साथ क्या होगा, जरा सोचो, ओ के साथ क्या होगा। ओ के साथ सिंपल है सर, अगर ओ है, अगर आ है, इसके साथ अगर मेरा छोटी ऊ आए, बड़ी ऊ आए, यहाँ पे छोटी ऊ आए, बड़ी ऊ आए, उसने आपका क्या बनाना है, ओ बना देना है। इसको भी अगर आपको फील लेना है, मैंने बोला ओ के साथ आया ओ, ओ प्लस ओ हो जाएगा गाइज आपका क्या, ओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने बोला ओ के साथ अगर हम आप बड़ा ओ भी लगाओगे तो भी वो ओ आ जाएगा। आ के साथ अगर आप छोटी ओ लगाओगे तो भी वो आपका ओ हो जाएगा। एंड गाइज आ के साथ अगर आप बड़ी ओ लगाओगे
तो भी वो आपका ओ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। मजे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे करते रहो, ठीक है। और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। प्रॉब्लम आएगी अगर मैं प्रॉब्लम मेहनत कर रहे हो तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब मेहनत करते जाओगे प्रॉब्लम भी साइड होते जाएगी, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना गाइज, जब भी आपके साथ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, तो ये ध्यान रखना उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर हो रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज उससे निकल के आएगी। क्योंकि आपको पता है जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, फूल के साथ कांटे भी जरूर होते हैं। वो फूल ही क्या जिसमें कांटे ना हो, ठीक है। आई बात समझ में, फूल और कांटे। यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो चुकी है। आप इसके साथ ओ आ गया। अब अर का सीन क्या होगा गाइस, सिंपल है। अर होता है आपका औ के साथ अगर आपका री आता है, औ के साथ अगर आपका री आता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, अर कह देते हैं। एंड गाइस आ के साथ अगर आपका री आ जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे क्या कह देते हैं, अर कह देते हैं। ये ध्यान रखना, औ के साथ री एंड आ के साथ री आपका, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल ले लेंगे गाइस, एग्जाम्पल ले लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका इसके अगर मैं बताऊं, आपका बेहतरीन जो एग्जाम्पल होता है, जैसे मैंने बोला आपको सहो सहोदर, ध्यान देकर सहोदर मैंने बोला। सहोदर में आप बोलो, आपको देखो सीधे सीधे आपको ओ दिख गया, लिसन माय वर्ड केयरफुली। ओ का उच्चारण दिख गया, सीधे बोल दोगे, बिल्कुल फोड़ के रख दोगे कि सर गुण संधि होगी वहां पे। आप कुछ भी बोल दो, वहां पे गुण संधि होनी है। तो सहोदर का होगा आपका। अब इसका आपको बताना है कि सर यहाँ पे सार्थक शब्द बनाओ। सार्थक शब्द बनेगा क्या, यहाँ पे आपका क्या, सह प्लस उदर, ठीक है। सह प्लस उदर, देखो यहाँ पे आया ओ, यहाँ पे आ रहा है ऊ, ओ प्लस 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 ऊ, ओ बन गया, ओ प्लस ओ की मात्रा बन गई। कहाँ दिक्कत आ रही मुझे बताओ, ठीक है। सेकंड जो आपका आएगा यहाँ पे, अगर मैं आपको सहोदर के बाद बताऊं, जैसे सर्वोदय, सबका उदय होगा, सबका उदय होगा। मेहनत करते जाओ, तुम्हारा भी एक दिन उदय होगा, ठीक है। इसका आपको पता है सर क्या होगा यहाँ पे, सर्व। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ आपका, सर्व प्लस उदय। ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो गाइस, वो सर्व, सर्व, रो पहले आ रहा है ना, वो पे आपका ओ आया, ओ पे आपका ऊ आया, सर्वोदय हो गया। कुछ भी दिक्कत नहीं है गाइस। एक आपका सबका ईश्वर है, आपको पता है ना, सर्वेश्वर। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर का आपको पता है क्या हो जाएगा गाइस, सर बहुत बढ़िया है, सर्व प्लस हो जाएगा। एंड हमारे ईश्वर, ईश्वर का नाम लेके मेहनत करते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर्व प्लस ईश्वर, ये इसका हो गया। अब मैं आपको इस पहले इसका बताना चाहिए था, ये आपका नरेंद्र। नरेंद्र में देखो क्या आई, एक ही मात्रा आई, सर कुछ भी नहीं है इसमें, मैं करूंगा इसे सीधे, नर प्लस इंद्र, ये हो जाएगा आपका नरेंद्र। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए और हो भी रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और आपको चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने लिखा यहाँ पे आपका क्या, धर्मेंद्र, ठीक है। अगर मैं लिखा यहाँ पे धर्मेंद्र, इसका क्या हो जाएगा, धर्म प्लस इंद्र हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, ऐसे करोगे, एक ही मात्रा दिखी, सीधे बोल दोगे कि सर वहां पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। लास्ट हमारे यहाँ पे ये अर होता है। अर का भी सिंपल फंडा है, जैसे अर का थोड़ी देखो, इन्हें मैं रब कर देता हूँ, अब थोड़ी समझने का ट्राई करना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे देवर्षि, अब मुझे बताओ गाइस, जब आप देवर्षि बोल रहे हो ना, जब आप देवर्षि बोल रहे हो तो वहां पे क्या आपको अर का उच्चारण नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको अर का उच्चारण आ रहा होगा। जब मैं यहाँ पे देवर्षि बोल रहा हूँ, अर, देवर, अर आ रहा है ना, अर, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, देवर्षि। ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका जो संधि विच्छेद होगा, देव, देव प्लस ऋषि हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो के बाद यहाँ पे क्या आया, ओ आया प्लस री, हमने बोला ओ प्लस री होगा तो आपका वो अर बन जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। एक होता है आपका ये वाला पूछा भी जाता है गाइज, महर्षि। तो महर्षि में क्या होगा आपका, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, क्योंकि वो सार्थक शब्द भी आपका होना चाहिए, महा प्लस ऋषि। यहाँ पे आपका आ आया, यहाँ पे आपका ओ आया, सॉरी यहाँ पे आपका री आया, और ये आ और री मिलकर के क्या बनाना है उसने, अर बना देना है, महर्षि हो जाएगा। तो गैस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके दो हमने कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि, सेकंड हो गया आपका गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या करोगे, आ ई ऊ, मेन आ ई ऊ आता है, अगर रे का पूछा जाए तो वो भी बोल देना, दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर्ण में क्या होता है, ए ओ अर, ये तीन आते हैं। बाकी आगे हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, संधि कंप्लीट, फिर हम व्यंजन संधि पे आ जाएंगे, राइट। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, कोई भी कमेंट वमेंट तो कर लिया करो, जो भी आपको सही लगता है, फायदा होता है तो जरूर कर लिया करो,
नहीं तो फिर तब क्या ही कह सकते हैं ना। ओके, बाकी मेहनत करते रहो, प्रिपरेशन को बिल्कुल हाई लेवल पे करते रहो। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ऑनलाइन क्लास चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए संधि के साथ, नए मेल के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक संधि को